आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत के पवित्र अवसर पर भोलेनाथ की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भोलेनाथ की कृपा से आयु, बल, आरोग्यता एवं धन वैभव में वृद्धि होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, प्रदोष व्रत भोलेनाथ को समर्पित व्रत है। यह व्रत प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। जब यह व्रत सोमवार को आता है तो सोम प्रदोष व्रत, शनिवार को आता है तो शनि प्रदोष व्रत और रविवार को आता है तो रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी मनुष्य इस दिन भावपूर्वक भोलेनाथ की पूजा करता है, जल दूध से शिवलिंग का अभिषेक करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करता है, प्रदोष व्रत को रखता है, भगवान भोलेनाथ उसके मन की इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। इस दिन भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष व्रत आरोग्यता, आयु में वृद्धि, धन वैभव में बढ़ोतरी देने वाला व्रत है। इसलिए इस दिन भाव व श्रद्धा पूर्वक भोलेनाथ का पूजन कर कथा कहानी का श्रवण करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन भोलेनाथ प्रदोष काल में कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का सत्वन। आइए अब सुनते हैं प्रदोष के दिन सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हित के लिए 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने भागीरथी के तट पर विराजमान व्यास जी के शिष्य सूत जी से पूछा, हे महर्षि, कृपया कर यह बताने का कष्ट करें कि मंगल को देने वाला, कष्ट को हरने वाला, आयु और धन में वृद्धि करने वाले प्रदोष व्रत को सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्तों में से हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न मन से व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक नगर में एक दीनहीन ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी शिव भक्त थी। वह सदैव शिव प्रदोष व्रत को किया करती थी। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान के लिए घर से जाने लगा तो ब्राह्मणी ने भोजन बनाकर एक पोटली में बांधकर अपने पुत्र को दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण पुत्र को रास्ते में चोरों ने घेर लिया और उसे पकड़कर बोले, जो धन तुम्हारे पास है उसे हमें दे दो। वह बालक बोला, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास तो इस पोटली में माँ का दिया हुआ भोजन है। वह बोले, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे, लेकिन तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीनहीन होकर बोला, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं। मेरे पिता के पास भी धन के नाम पर कुछ नहीं है।
चोरों को उसकी बात सुनकर ये महसूस हुआ कि वह वास्तव में सच बोल रहा है। उसे चोर वहीं छोड़कर चले गए। चलते चलते बालक एक नगर के निकट पहुंचा और वहां स्थित बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने रुक गया। इतने में वहां उस नगर के राजा के सिपाही चोरों को ढूंढते हुए पहुंच गए और उसे ही चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर जब काफी समय बीत जाने के बाद भी ब्राह्मणी का पुत्र घर नहीं लौटा तो ब्राह्मणी को चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने व्रत रखा और भोलेनाथ से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है। प्रातःकाल उस बालक को छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरे राजपाट को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठने पर राजा को अपने स्वप्न का स्मरण बना रहा। उसने उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने राजा को अपनी सारी बात बताई। राजा ने उसकी बात सुनकर उसके माता पिता को बुलवाया और बहुत सा धन व 5 गांव ब्राह्मण को दान में दिए, जिससे ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अतः जो मनुष्य प्रदोष व्रत को करता है, कथा कहानी को सुनता है, वह भोलेनाथ की कृपा से आयु, आरोग्यता व धन वैभव को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।